हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबिका बुटीक। फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आइए फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड पर मैं आपको कम कपड़े में और ज़्यादा कपड़े में, ये मेरे पास एक जो फैब्रिक है ये कम कपड़ा है और दूसरा वाला ज़्यादा कपड़ा है, तो मैं आपको इन दोनों कपड़ों में सलवार बनाना सिखाती हूँ। फ्रेंड्स, वैसे तो हम 2 मीटर में नॉर्मल सलवार बनाते हैं, फुल पटियाला के लिए हमें कम से कम 3 मीटर कपड़ा चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग में सलवार बहुत तरीके की होती है, लेकिन मैं आपको एक सलवार तो कम कपड़े में सेट करना सिखाऊंगी और एक सलवार मैं आपको ज़्यादा कपड़े में। तो ये मेरे पास 1.5 मीटर फैब्रिक है जिसका पन्ना चौड़ा है, और ये मेरे पास 3 मीटर फैब्रिक है जो साटन पीस में है। तो इन दोनों फैब्रिक में ही मैं आपको सलवार बनाना बताऊंगी। तो आइए फ्रेंड्स, ये जो फैब्रिक है इसमें 1.5 मीटर की किस तरीके से सलवार काटते हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो मुझे 37 रेडी रखनी है, और बेल्ट इसमें ऐड करना है। तो बेल्ट वाली सलवार बनानी है, तो बेल्ट का मैं पहले माइनस करूँगी तभी मैं ऐड करूँगी। तो मैं उसके लिए 5 इंच माइनस करती हूँ। तो अब मुझे 32 इंच की लंबाई लेनी है। 32 इंच लंबाई से मैं ये सलवार कट करूँगी। फ्रेंड्स, कम कपड़े में किस तरीके से अच्छी सलवार बना सकते हैं वो आज मेरी वीडियो में आप सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको छोटे से छोटे टिप्स जाननी हो सिलाई से संबंधित और सलवार को प्रॉपर वे में बनाना हो तो मेरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और एंड तक देखने के बाद फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर ले हुए चैनल को, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई गई नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब फ्रेंड्स, इस सलवार के लिए जो मोरी चाहिए मुझे वो चाहिए 13 इंच की। तो सिलाई का प्लस 1.5 इंच करूँगी मैं। ये 8 इंच की मैंने मोरी के लिए कपड़ा फोल्ड कर दिया है। मैंने फ्रेंड्स आपको पहले ही बताया था कि मेरे पास 1.5 मीटर चौड़े पन्ने का ये कपड़ा है, तो मैं इसी में से ये फोल्ड करके 32 की लेंथ ले लूँगी। उसके बाद मोरी भी मैं इसी में से फोल्ड करूँगी। तो ये 2 इंच की मैंने मोरी फोल्ड का निशान भी लगा लिया है। अब उसके बाद मेरे पास इतनी चौड़ाई में कपड़ा बच रहा है। इस बचे हुए कपड़े में मैं आपको आसन लगाना बताऊंगी। आसन के लिए मुझे 9 इंच का निशान लगाना है और 6 इंच का बेल्ट हो जाएगा, यानी 15 इंच का आसन रेडी हो जाएगा। तो पहले मैंने ये 9 इंच यहाँ से मार्क कर लिया है। 9 इंच को मार्क करके अब जो हमारी मोरी, मैंने जहाँ पर मोरी का निशान लगाया था उसमें बनाऊंगी। और उसके बाद भी हमारा ये इतना बच रहा है कपड़ा, इस बचे हुए कपड़े में से ही मैं यहाँ पर कली ऐड कर दूंगी। तो वैसे ये एक कली वाली सलवार बन रही है जिसमें ये कपड़ा हमारा यहाँ से ऐड हो जाएगा। तो एक कली तो कपड़े के साथ अटैच है और एक कली ये बचे हुए फैब्रिक में से हम लगा लेंगे। तो इस वाले निशान को, 9 इंच आसन को, मैं हमारी लेंथ में मिलाकर इस तरीके से तिरछा निशान लगाकर कट करना है। तो ये 1.5 मीटर में से रेडी हुई हुई सलवार है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये बहुत समझाया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो पॉइंट्स है आपको समझ आ रहे हैं इजीली, और नहीं आ रहे, यदि इसके बारे में मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन देनी है तो प्लीज़ आप वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट से ही मैं आपके लिए और नई नई वीडियो लेके आऊँगी और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मोरी, लेंथ और ये कली काटनी है। अब ये जो कली के बाद का जो तिरछा कपड़ा बच रहा है ना, उसी बचे हुए कपड़े से हम दूसरी कली भी यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से ये एक भाग कट कर लिया है 9 इंच का आसन लेते हुए, और ये कली जुड़ी हुई है, दूसरी कली हमें यहाँ पर जोड़नी है। तो ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, इस बचे हुए फैब्रिक को ही आपको इस तरीके से सेट करना है कि आपकी कली बहुत ही अच्छी तरीके से और इक्वल सेट हो जाए। ये मैंने यहाँ पर रखकर इस कली के इक्वल रख दिया है। अब मैं मार्क करके और इसके अकॉर्डिंग कट कर लूँगी, और जो फैब्रिक बचेगा उस बचे हुए में से बेल्ट भी बन जाएगा आपका आसानी से। और मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स, इसमें से आपका कपड़ा और भी बच जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 1.5 मीटर में से भी यदि आप अच्छे से सलवार कट करते हैं तो आप कपड़ा बचा भी सकते हैं। जिसकी लेंथ 37 है उसके लिए मैंने ये सलवार रेडी की है। आप ये 1.5 मीटर में 40 तक की सलवार इजीली रेडी कर सकते हैं। बस ये है कि इसका पन्ना मुझे चौड़ा मिला है, उस चौड़े पन्ने की वजह से ये प्रॉपर सेट हो गई है। तो चौड़े पन्ने में 1.5 मीटर की सलवार इस तरीके से कट हो जाती है, जिसमें देखिए फ्रेंड्स, ये 9 मीटर के 9 इंच का आसन, फिर कलियां, फिर नीचे से फोल्डिंग इसी में से सेट कर ली है और बहुत ही आसान तरीके से ये सलवार कट कर ली है। तो अब ये मोरी इसी में मोड़ रखी है, उस मोरी के मोड़े हुए आसन को, भाग को अलग करके दूसरी साइड इस तरफ आसन आपका कट गया है, और ये जो कली जोड़ेंगे तो दूसरी तरफ का आसन भी हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो इस भाग को खोलकर इस जगह आप ये कली सेट कर लीजिए।
फ्रेंड्स नॉर्मल सलवार आप 1.5 मीटर में इजी तरीके से बना सकते हैं। अभी इसमें ये कलियां जोड़कर आसन जोड़ना है। आसन जोड़ने के बाद बेल्ट के अकॉर्डिंग सल भर के नीचे मोरी मोड़े और सलवार रेडी कर लें, यानी 10 मिनट के टाइम में आप ये सलवार इजीली रेडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप सलवार घर पर ही काट कर मुझे बताइएगा कि ये सलवार आपकी अच्छे से बन गई है। यदि बन गई तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इसको सिलने का भी बहुत आसान तरीका है, आसान तरीके से सलवार सिलकर रेडी हो जाती है। तो इस छोटे छोटे टिप्स के द्वारा मैंने ये सलवार काटी है। इस बचे हुए भाग में से आपको बेल्ट काटना मैंने पहले ही बताया था, तो जो बेल्ट की हमें लेंथ और विड्थ लेनी है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। इसका जो हिप्स होता है, हिप्स को हम मार्क करते हैं 42 का। इसका मुझे बेल्ट पूरा रेडी करना है, यानी 36 का इसका हिप्स पोर्शन है, प्लस मैं इसमें 6 ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा 42 का। तो बेल्ट वैसे विड्थ वाइज काटना है और 8 इंच लेंथ वाइज काटना है। तो 8 और 21 का ये बेल्ट काट कर इस फैब्रिक में से निकाल लीजिए और बाकी ये सारा फैब्रिक हमारा बच जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा इस 1.5 मीटर फैब्रिक में से बेल्ट भी निकल गया और ये कपड़ा बच भी गया। तो आप भी ऐसे ही बेल्ट सलवार की लेंथ और 1.5 मीटर कपड़े के अकॉर्डिंग सेट करके इजी वे से काट सकते हैं। आप कम से कम 2 मीटर की सलवार, 2.5 मीटर की सलवार, 3 मीटर की सलवार, 4 मीटर की सलवार जो फुल पटियाला बनती है जिसमें पीनट चुनट्स भी डाले जाते हैं, वो सब इसी इजी तरीके से आप काट सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये इस तरीके से हमारी नॉर्मल सलवार रेडी हो गई है 1.5 मीटर की, जो आप घर में डेली यूज़ पर्पज से भी पहन सकते हैं और जो नॉर्मल घेर पसंद करते हैं उनके लिए ये सलवार सफिशेंट भी है। तो आप ऐसे ही सलवार काटिएगा और मुझे सिलकर बताइएगा कि आपकी सलवार सही बनी है या नहीं। अब हम ये जो साटन वाला प्लेन ब्लैक कपड़ा था, ये 3 मीटर फैब्रिक है, इसकी भी हमारी लेंथ सेम है 37 इंच। उसमें से भी 5 माइनस करना है बेल्ट के लिए, तो ये 32 इंच का हमें लेंथ वाइज कट करना है। तो ये फैब्रिक है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, इसमें फ्लो बहुत अच्छा आता है। यदि आप 3 मीटर की भी सलवार बनाते हैं ना तो फुल पटियाला जैसा लुक आता है, यदि आप उसको अच्छे से तरीके से बनाते हैं। तो ये अच्छा सा तरीका सीखने के लिए आप मेरे चैनल पर आइए और ये जो कटिंग में वाली मैंने वीडियो बनाई है उसको पूरा एंड तक देखना। एंड तक देखने से आपको इजी वे में समझ आ जाएगा कि आप 3 मीटर से भी बहुत अच्छी सलवार बना सकते हैं। ये जो 32 इंच मैं लगा रही हूँ ये मेरा फर्स्ट पल्ला बोलती हूँ मैं इसको, पल्ले के लिए निशान लगा रही हूँ। पहले 32 इंच का मुझे पल्ला कट करना है। पल्ला कट करने के बाद इसमें से हम 2 भाग करेंगे। ये 2 भाग दोनों तरफ के पैर के लिए रेडी हो जाते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट पजामे के जैसे लुक आता है, लेकिन पटियाला सलवार में फुल घेर होता है, उसके लिए हम कली बनाते हैं। तो कली बनाने से पहले मुझे ये पल्ले सेट करने हैं, इसी में से हमारी मोरी सेट होएगी। तो मोरी के लिए मैं यहाँ से मैंने बताया था उसको 13 इंच की मोरी रेडी चाहिए। तो उसका जब हाफ करते तो 6.5 होता है, प्लस 1.5 इंच करूँगी तो 8 इंच, यानी मुझे यहाँ से 8 इंच की मोरी का निशान लगाना है और 2 इंच कली का जॉइंट ऊपर तक लगाती हूँ। तो 8 और 2 को ऐसे क्रॉस में मिलाकर ये मोरी कट कर लूँगी। इस मोरी को यहाँ से काटने के बाद ये तिरछा काट लेंगे और वहाँ तक हमारी मोरी सेट भी हो जाएगी और कली इस पॉइंट तक ही जुड़नी चाहिए, नीचे तक कली नहीं आएगी, इस पॉइंट तक कली जुड़ जाएगी हमारी। ये काटने के बाद आप जो बंद भाग है उसका, वो बंद भाग इसी में से हम कट करेंगे। तो ये हमारा फोल्ड भी हो जाएगा और कुछ इस तरीके से मोरी रेडी भी हो जाएगी। अब इस भाग को जो मैंने पहले भी बोला था कि इसको अलग करना है, अलग करने से ही ये 2 भाग में कट होएगा। तो इस तरीके से आप ये 2 भाग में कट कर लीजिए। इसके बाद मैं 8 इंच का बेल्ट निकालूंगी। तो ये बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल रही हूँ। मुझे 21 इंच की विड्थ चाहिए और 8 इंच की लेंथ चाहिए। तो ये इस कपड़े में पूरी इक्वल आ रही है, तो सिर्फ मैं 8 इंच का ये बेल्ट निकालूंगी। यदि हमें बेल्ट के लिए और ज़रूरत पड़ती तो हम ऐड भी कर सकते हैं। वैसे लमसम 32 चेस्ट वालों के लिए जो साइज़ मीडियम होता है नॉर्मल साइज़ में, उनके इस चौड़ाई में निकल जाता है। अब ये मेरे पास काफ़ी फैब्रिक बच रहा है, इस बचे हुए फैब्रिक में से ही मैं कली कट करूँगी। तो कली कट करने के लिए फ्रेंड्स मैंने फर्स्ट वाला भाग 32 लिया है। 32 में से भी मैंने 2 इंच माइनस कर दिया, आप जहाँ पे मैंने 8 इंच की मोरी और 2 इंच लगाया था, तो यानी 30 बच गया है। अब 30 प्लस ये जो यहाँ से आप लेंथ नाप के देख लीजिए कि कितना आ रहा है।
तो ये आ रहा है आपका 30 इंच। 30 + 9 हम आसन के लिए ऐड करेंगे, जिससे हमारे सलवार की चौड़ाई अच्छी बन जाए। तो 9 ऐड करना है, यानी 39 हमें लेंथ लेनी है। तो मैं इस फैब्रिक में विड्थ वाइज लूँगी, आड़े पन्ने से लूँगी, खड़े पन्ने से नहीं ली, आड़े पन्ने से लेंथ निकालूँगी। तो ये मैं इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लूँगी। और ये जो जितना भी 2 इंच का फैब्रिक बचेगा, उस फैब्रिक को पूरा काट लीजिए। काटने के बाद ये एक्स्ट्रा निकलेगा, उसका आप कुछ भी यूज़ कर लीजिएगा। ये हमारा लेंथ वाइज कपड़ा रेडी हुआ है, जिसकी लेंथ है 39 इंच। 39 इंच लेंथ लेने के बाद मुझे आसन का निशान लगाना है 9 इंच का। मैं क्रॉस में 9 इंच का आसन लगाऊंगी। मैं इस यहाँ से इस पॉइंट पे, और ये वाला यहाँ से इस पॉइंट पे। 9 इंच का आसन इस पॉइंट को उस पॉइंट में क्रॉस मिलाना है। क्रॉस मिलाने के बाद ये हमारे पास 1.5 और 1.5 3 मीटर की कलियाँ रेडी होएगी। तो ये इस तरीके से आप बहुत अच्छे से आराम से तिरछा निशान लगाकर कलियाँ काट लीजिए। ये कपड़ा डबल है, डबल कपड़े से मेरे पास 4 कलियाँ रेडी हो जाएगी। 2 पल्ले के अंदर हम 4 कलियाँ ऐड करेंगे। तो इस तरीके से ये मैंने निशान लगाया है। आप भी निशान लगाकर ही काटिएगा। यदि आप डायरेक्ट काटेंगे तो कली छोटी बड़ी हो जाएगी, तिरछापन आ जाएगा। तो निशान लगाने से कली इजीली कट होती है। तो आप ऐसे मार्क करे हुए भाग को काट लीजिए। काटने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बहुत ही फुल घेर की ये कलियाँ रेडी हुई है, जो आपका 4 मीटर का लुक देती है। और इसका जो घेर बन के जब रेडी होएगा ना फ्रेंड्स, तो ये लमसम 3 और 3 6 मीटर का घेर रेडी होएगा। 6 मीटर के घेर में हमें ये फुल सल भरने हैं। इसमें सारा लुक आता है आप द्वारा डाले गए प्लीट्स का। जितनी अच्छी आप चुन्नट्स डालेंगे, जितने अच्छे आप सल डालेंगे बिठाकर जमाते हुए सल, उतना ही अच्छा इस पटियाला सलवार का लुक आता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कलियां काट ली है। ये मेरे पल्ले हैं, जिसकी लेंथ वहाँ तक जॉइंट करनी है। ये इस तरीके से आप दोनों भाग में ये सारी कलियां जोड़ेंगे और नीचे से मोरी फोल्ड कर देंगे। तो ये सलवार रेडी हो जाती है। काटने से ही सलवार इजीली समझ में आ जाती है फ्रेंड्स, कि हमें किस तरीके से इसको जोड़ना है। जब तक आप कटिंग प्रॉपर नहीं करते हैं, आपको सलवार नहीं समझ में आती है। तो इस तरीके से आप सलवार की अच्छे से कटिंग कीजिए और सिलना सीखिए।